अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस करेंगे 23 फ़ेब 2023 के जितने भी पॉइंट्स है, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, बुक्स हो, फेमस पर्सन्स हो और आईटीज़ के बारे में हो। तो देखेंगे आज क्या है करंट अफेयर्स के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इंडिया उज्बेकिस्तान 4th जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। तो ऐसे इसमें हम लोग क्या देखना बोले तो यहाँ पे आके जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही। एक्सरसाइज का नेम क्या है? डस्ट लिक। डस्ट लिक, इसके बारे में देखेंगे। 4th जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्ट लिक बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। याद रखिए, कभी भी एक्सरसाइजेस हो रहे बोले तो आर्मी के एक्सरसाइजेस हो सकते हैं, या वैमानिक दलम बोलते हैं यानी कि हवाई जहाज़ के हो सकते हैं, नेवी के हो सकते हैं, त्रिविध दलपति मतलब त्रिविध, वो तो तीन बोलते हैं उसको, जैसे कि नेवी, एयर फोर्स, मिलिट्री एंड या आर्मी बोल के, ये तीन में से कोई एक एक्सरसाइजेस होते रहता। तो 4th जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस ये कितने है? 4th है। ये एक्सरसाइज का नेम क्या है? डस्ट लिक है। ये कौन से दो मुल्क के दरमियान चलता बोले तो इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के दरमियान। ये बात आपको याद रखनी है। तो देखो इसमें हम लोग को क्या पॉइंट मिली? डस्ट लिक का के एक एक्सरसाइज का नेम है। ये कौन से मुल्क के दरमियान चलता है? इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के। और ये 4th जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज यानी कि ये मिलिट्री के रिलेटेड एक्सरसाइज है। और इंडिया के हमारा यहाँ पे अब देखो एक्सरसाइज होता है बोले तो या तो इंडिया में तो होना या तो उज्बेकिस्तान में होना। तो ये कहाँ पे हो रहा? इंडिया के अंदर हो रहा। कहाँ, कौन सी प्लेस में? उत्तराखंड। उत्तराखंड में पित्तौरगढ़ बोल के एक प्लेस है, तो वहाँ पे क्या है, ये एक्सरसाइज चल रहा। किसके रिलेटेड है? ये आर्मी के रिलेटेड है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग कंप्लीट कर लिए जो एक्सरसाइज के रिलेटेड। सेकेंड पॉइंट देखेंगे यहाँ पे, बैंकिंग सेक्टर के तहत टाटा ग्रुप 2027 వరకు మహిళా ప్రీమియర్ లీగ్ టైటిల్ స్పాన్సర్షిప్ హక్కులను పొందింది। तो टाटा ग्रुप यहाँ पे एक न्यूज़ में आई है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया प्रकारम टाटा ग्रुप महिला प्रीमियर लीग WPL కోసం 5 సీజన్ల BCCI టైటిల్ స్పాన్సర్షిప్ను హక్కులను పొందింది। ఫిబ్రవరి 15, 2023 నుండి జూలై 31 मतलब 2023 से लेकर 2027 तक इनका ही हक था। इनके ऊपर जो विमेंस प्रीमियर लीग है ना, वो क्या बोलते हैं इसकी स्पॉन्सरशिप करते हैं इसको कौन को? तो टाटा ग्रुप वाले बोल के। कब से कब तक बोले तो 2023 से लेकर 2027 तक। एक बात क्या याद रखना बोले तो टाटा ग्रुप वाले 2023 से लेकर 2027 तक विमेंस प्रीमियर लीग टाइटल के स्पॉन्सरशिप के हुकूक को हासिल किए हैं। स्पॉन्सरशिप समझ, ये याद रख लो ये। ओके, ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है बोले तो గుండెకు ఇంకింత ఆయుష్ 100 ఏళ్ళు బతికినోళ్ళు జీన్తో గుండె ఏజ్ 10 ఏళ్ళు వెనక్కి। यानी कि చర్మ కణాలను గుండె కణాలుగా మార్చే ప్రోటీన్లను అభివృద్ధి చేసిన ఐఐటి गुवाहाटी साइंटिस्टలు। तो यहाँ पे आईआईटी गुवाहाटी के बारे में यहाँ पे डिस्कस हो रहा। तो आईआईटी गुवाहाटी क्या कहता है बोले तो जो हमारे स्किन के ऊपर जो కణాలు बोलते ना, मतलब सेल्स आते ना, वो सेल्स आके गुंडे कणालुगा मार्चे प्रोटीनलू, यानी कि ये स्किन के अंदर जो सेल्स हैं वो आके हार्ट के अंदर सेल्स के तौर पे चेंज करके प्रोटीन को आको तरक्की करते गए। फॉर एग्जांपल చర్మ కణాలను గుండె కణాలుగా మార్చే ప్రోటీన్లు అభివృద్ధి చేసిన ఐఐటి గువాహాటీ साइंटिस्टలు। यानी कि हमारे जो स्किन के ऊपर ये जो कणम बोले तो सेल्स को बोलते हैं, खुलिये को बोलते हैं। वो खुलिये को वो आके दिल का जो खुलिया था ना, उसके ज़रा से चेंज करको एक प्रोटीन के टाइप में उसका इस्तेमाल, प्रोटीन के जैसा उसको तरक्की देना। सिंपल से याद रखो, जो हमारा स्किन का जो सेल है उसे आपको हार्ट के सेल्स के जैसा क्रिएट करको हार्ट को एक प्रोटीन के जैसा देने में आके ये कौन एक नया तरीक़ा इंट्रोड्यूस किए हैं, नया इनोवेशंस इंट्रोड्यूस किए हैं बोले तो ये आके आईआईटी गुवाहाटी। ओके, एक मर्तबा आप इंग्लिश में भी सर्च करके देख लो आईआईटी गुवाहाटी के बारे में, इसके बारे में क्या कहना चाहता है हार्ट के बारे में। तो इससे पहले आईआईटी कानपुर का भी रिलेटेड करके देखो, आर्टिफिशियल हार्ट यानी कि कृत्रिम गुंडे
उसके बारे में भी आके एक क्या बोलते हैं इंट्रोड्यूस किए हैं आईआईटी कानपुर वाले भी। तो थोड़ा क्या बोलते हैं इसके बारे में, यानी कि हार्ट के बारे में हो सकता, या ये पूरे ऐसे क्या चीज़ें सब क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो थोड़ा और समझने की कोशिश करें, इसको इंग्लिश में सर्च करके देखें एक मरतबा आईआईटी गुवाहाटी के बारे में, और भी ज़्यादातर आपको क्लियरेंस मिल जाता। तो ये क्या हुआ, थर्ड पॉइंट हुआ ना। तो फोर्थ पॉइंट क्या है देखो, సుప్రీం కోర్టులో వాదనల ట్రాంస్క్రిప్షన్స్ ప్రత్యేక ప్రసారం తొలిసారి ప్రయోగాत्मకంగా అమలు। यानी कि देखो यहाँ पे कभी भी हो एक कोर्ट में एक चीज़ चलता है, केस चलता है, तो हम लोग तक नहीं मालूम होता, वहाँ पे जो लोग रहते वहीं पे उन लोगों को मालूम होता। लेकिन फर्स्ट टाइम आके लाइव भी चल रहा वहाँ पे जो भी होता हम लोग देख सकते, जो भी वहाँ पे तीर्मानम या कुछ सुनाते ना फैसले, वो भी हम लोग देख सकते हैं। तो ये जो लाइव है ना हम लोग भी देख सकते। साथ में क्या हुआ बोले तो जो उन लोग बात करते रहते नीचे जो ट्रांसक्रिप्शन होता, देखो नीचे ट्रांसक्रिप्शन आता रहता, मतलब कौन कैसा बात करते हैं उसके तेलुगु में इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन आता था। वैसे भी फैसिलिटी करने का सुप्रीम कोर्ट స్టార్ట్ करी है बोल के यहाँ पे है। సో న్యాయ వ్యవస్థలో ఆధునిక సాంకేతికతను మరింత వినియోగించుకునే దిశగా సుప్రీంకోర్టు మరో అడుగు ముందుకేసింది। కృత్రిమ మేధస్సు, సహజ భాష ప్రక్రియ సహాయంతో అత్యున్నత న్యాయస్థానంలో మొట్టమొదటిసారి వాదనల ట్రాన్స్క్రిప్షన్ లిఖితపూర్వక మార్పిడిను మంగళవారం ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేసింది। ప్రధాన न्यायमूर्ति जस्टिस DY चंद्रचूड़, जो कौन है यहाँ के चंद्रचूड़ हैं, इन्हों आके स्टार्ट करे हैं ये बोल के। सिंपल से एक बात याद रखो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लाइव चलता है ना, हम लोग भी देख सकते हैं लाइव में क्या होता है वहाँ पे बोल के। उसमें और एक क्या ऐड करें हैं बोले तो उन्होंने क्या बोलते हैं कि नीचे ट्रांसक्रिप्शन मीन्स कुछ भी नहीं है बा, उन्होंने जो बोलते रहते ना उसको तेलुगु में इंग्लिश में आता रहता नीचे, हम लोग उसको देख के पढ़ ले सकते रहते। मतलब उन बोलते से हम लोग पॉइंट कैच नहीं कर सके तो भी नीचे जो ट्रांसक्रिप्शन आते हैं ना वैसे आके एक इंक्लूड करे हैं बोल के। ये है सो आज के करंट अफेयर्स में। फिफ्थ पॉइंट देखो, कैंसर को एलईडी चिकित्सा, यानी कि कैंसर बोले तो एक बीमारी है, इसे कीमोथेरेपी के ज़रिए से क्योर कर सकते बोल के हम लोग सुने होंगे। कीमोथेरेपी बोलते हैं इसको, कीमोथेरेपी से। तो कैंसर को भी आके एलईडी चिकित्सा, यानी कि एलईडी का एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए भी कैंसर को दूर कर सकते बोल के ये कौन से साइंटिस्ट करे हैं बोल के ये इंपॉर्टेंट हो जाता। देखो కొత్త తరహా క్యాన్సర్ చికిత్సను యూకేలోని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఈస్ట్ ఆంగ్లియా శాస్త్రవేత్త రూపకల్పన చేస్తున్నారు। सिंपल से हमें क्या याद रखना बोले तो ये जो कैंसर जो बीमारी है उसको एलईडी एक चिकित्सा यानी कि एक टेक्निक के ज़रिए से क्या कर सकते कहते, कैंसर की बीमारी को दूर कर सकते कहते। कौन बोलते हैं बोले तो यूके के अंदर जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट आंग्लिया बोल के जो वहाँ के साइंटिस्ट हैं उनका कहना है बोल के। बस इतना सिंपल से याद रखे तो काफ़ी है। फिफ्थ पॉइंट हो गया। तो सिक्स्थ पॉइंट देखो, नानो रेणुवल वीक्षण सुलुवु, मतलब यहाँ पे देखो नानो मीन्स छोटे छोटे। ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ यहाँ पे देखो एक ప్రస్తుత మైక్రోస్కోప్లో పనిగట్టలేని సూక్ష్మ నానో రేవులను వీక్షించే సరికొత్త విధానాన్ని బెంగళూరులోని ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్, इसको छोटे से करेंगे रुको, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी कि IISc वाले आके इन्हों मालूम कर लिया गया। यानी कि IISc वाले क्या करे हैं बोले तो नैनो रेणुवुलु मीन्स आपको बैक्टीरिया था, माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप में कैसा देख सकते हैं हम लोग, छोटे से छोटा चीज़ को भी हम लोग देख सकते हैं, उससे भी छोटे भी रहते कहते, जो अल्लाह की बनाई हुई कुदरत में छोटे छोटे बैक्टीरिया जो उससे भी छोटे छोटे थे उनको भी देखने का एक अच्छा आसान तरीका कौन मालूम करे हैं, IISc वाले। यानी कि ये आगे कहाँ पे है, बेंगलुरु के अंदर है। यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वाले क्या मालूम करे हैं बोले तो माइक्रोस्कोप के अंदर भी नहीं दिखने वाला छोटे से छोटा खुर्दमीनी अज़ुए को भी इन्हों आके एक ऐसे तरीक़े के ज़रिए से मालूम करे हैं कि ये तरीक़े से हम लोग देखें तो छोटे से छोटा खुर्दमीनी अज़ुया भी दिखता बल्कि। इंदुकोसम वारू न्यूरोमार्फिक कैमरा तो कूड़ीना, न्यूरोमार्फिक कैमरा बोल के एक कैमरा है कहते, उसके ज़रिए से उन्हों आके जो माइक्रोस्कोप्स के अंदर रख के उसके अंदर छोटे छोटे खुर्दमीनी अज़ुए को देख सकते हैं कहते, ऐसा। तो ये याद रखिए, नैनो रेणुवुलु बोले तो छोटे से छोटा खुर्दमीनी अज़ुए को भी आके हम लोग देखे। जैसा बेंगलुरु के जो साइंटिस्ट हैं यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस करने वाले उन्होंने आके एक ऐसा तरीका इस्तेमाल करे हैं जिसके ज़रिए से छोटा खुर्दमीनी अज़ुए को भी हम लोग देख सकते हैं।
न्यूरोमॉर्फिक कैमरा के ज़रिए से भी देख सकते बोल के इनका इन्वेंशन है। तो इससे पहले हम लोग कितना डिस्कस किए थे, 6th वन डिस्कस किए थे, तो 7th वन देखिए यहाँ पे। नितिन गडकरी लेस फाउंडेशन स्टोन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, यानी कि सुपरलेटिव पॉइंट हो गया, वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड यूनिक दिव्यांग पार्क, यूनिक दिव्यांग पार्क को मतलब शंकुस्थापना बोलते हैं ना, बुनियाद डाले बोल के, इनॉग्रेशन। अनुभूति इंक्लूसिव पार्क, तो यहाँ पे देखो नाम क्या है, अनुभूति इंक्लूसिव पार्क, पार्क का नाम क्या है, अनुभूति इंक्लूसिव पार्क है, जो किसके लिए है, दिव्यांग लोग के लिए, दिव्यांग पार्क बोलते हैं उनको। कहाँ पे है, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर। तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, नितिन गडकरी जी आके, यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, नितिन गडकरी लेस फाउंडेशन स्टोन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड यूनिक दिव्यांग पार्क, अनुभूति इंक्लूसिव पार्क इन नागपुर महाराष्ट्र। ये आपको याद रखना है, कहाँ पे बने हैं बोल के, कौन सा पार्क का नेम है बोल के। तो गवर्नर ऑफ ओडिशा प्रोफेसर गणेश लाल लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट A1 चार्ट बॉक्स फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर, अम्मा कृषि A1 एट द वैलिडेटरी सेशन फॉर कृषि ओडिशा 2023। तो क्वेश्चन ये क्या पूछता बोले तो आपको सिंपल से, ये अमा कृषि बोल के एक बोलता हूँ आपको, फार्मर्स के लिए एक क्या बोलते हैं, इसके अंदर एक पॉलिसी निकाली गई है, अमा कृषि बोल के। कहाँ पे बोले तो ओडिशा के अंदर। ओडिशा के अंदर पॉलिसी मीन्स एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोट है। ओडिशा लॉन्चेस अमा कृषि A1 बोट फॉर फार्मर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फॉर एग्जांपल एक फार्मर है समझो, उसे कुछ क्वेश्चन पूछना बोल के है, मतलब कैसा हमारे मतलब खेतों को कैसा तरक्की करना, कुछ इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है। तो ओडिशा का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोट क्या करता बोले तो, यहाँ पे इंसान जवाब नहीं देता, बल्कि आर्टिफिशियली जो रोबो होता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से जवाब मिलता। तो फार्मर्स के लिए आपको ओडिशा के अंदर एक ऐसा लॉन्च किए हैं जिसको हम अमा कृषि ये आई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वोट करने का, ये फार्मर्स के लिए है, फार्मर्स की हेल्प करने के लिए, कुछ भी उनको प्रॉब्लम से क्यूर करने, मतलब पूरा सॉल्व करने के लिए। सिंपल से याद रखना है, अमा कृषि A1 वोट आके, जो ये आई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वोट आके कौन से रियासत में इंट्रोड्यूस किए हैं बोले तो ओडिशा के अंदर। किसके लिए, फार्मर्स के लिए। तो ये कितना हो गया, 8th हो गया, 8th हो गया। 9th देखो, सुप्रीम कोर्ट लॉन्चेस AI फॉर लाइव ट्रांसक्रिप्शन ऑफ कोर्ट हियरिंग। मैं इससे पहले आपको बोली थी ना, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करती हुई सुप्रीम कोर्ट क्या करती है बोले तो, ये भी 8 का हो जाता। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, उनके जो फैसले को सुनाते हुए नीचे ट्रांसक्रिप्शंस को भी एक ऐड करती है बोल के हम लोग पढ़े। इन ए फर्स्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे लॉन्च द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी पावर्ड बाय नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ऑन ट्रायल बेसिस टू प्रोवाइड लाइव ट्रांसक्रिप्शंस ऑफ कोर्ट हियरिंग। कोर्ट हियरिंग के जितने भी होते हैं इसके लाइव ट्रांसक्रिप्शंस को रखना बोल के, ये एक मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से एक टेक्नोलॉजी के बेस पे रख रही है। यहाँ पे एक बात आपको क्या समझ में आता बोले तो, कहाँ भी सुनो, कौन से करंट अफेयर्स में भी सुनो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना इंपॉर्टेंट हो गया, तो आपके दौर के अंदर हर एक एग्जाम में भी पूछने के चांसेस हैं ये। और एक बात देखो यहाँ पे 9th पॉइंट क्या है बोले तो, IIT मांडी बोलते हैं इसको, मांडी, IIT मांडी है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मांडी रिसर्च हैव डेवलप्ड अ न्यू एल्गोरिथम यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो यहाँ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यहाँ देखो कितना इंपॉर्टेंट है। एंड मशीन लर्निंग AIML that could improve the accuracy of prediction for natural hazards, the institute of said on Tuesday। देखो जहाँ पे तुर्की और सीरिया के अंदर जो जलजला आया था 7.8 मतलब रेक्टार स्केल पे, जब से कहाँ भी दुनिया में आपको ऐसा एक इनकलाब आया है, कहीं भी हमारे यहाँ भी हो सकता क्या, हम पहले मालूम कर लेने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, बल्कि हर एक IIT का भी आके एक रिसर्च स्टार्ट हो गया है। तो देखो यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मांडी आके रिसर्चर्स क्या मालूम करें बोले तो, नेचुरल हैजार्ड्स ये कैसा आते हैं, मतलब इससे पहले से हम लोग मालूम कर ले सकते क्या, एक टेक्निक करने का, एक एल्गोरिथम करने का मालूम करे हैं, वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से।
उसका इस्तेमाल करते हुए IIT मैंडी साइंटिस्ट डेवलप एल्गोरिथम टू इम्प्रूव लैंडस्लाइड प्रेडिक्शन एक्यूरेसी. द डेवलपमेंट एल्गोरिथम हैज़ बीन टेस्टेड फॉर लैंडस्लाइड्स एंड कैन बी अप्लाइड to other natural phenomena such as floods, extreme weather events, rock glaciers and permafrost. IIT मैंडी said. तो समझ में आया आपको, ये आके एक ऐसा एल्गोरिथम को पेश करते जिसके ज़रिए से आप प्रेडिक्ट कर सकते कि कहाँ पे ज़लज़ला आने वाला है बोल के. ओके, ये हो गया 9th वन. 10th वन आके जगन रिलीजेस फंड्स अंडर YSR लॉ नेस्तम. तो जगन जो है एक रिलीज़ किया है फंड जो लॉ नेस्तम के नीचे, जो CM आंध्र प्रदेश के CM है. चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी ऑन वेंसडे रिलीज्ड, मतलब यहाँ पे YSR लॉ नेस्तम बोल के 2011 एलिजिबल जूनियर एडवोकेट्स अक्रॉस द स्टेट. ये आके जो जूनियर एलिजिबल एडवोकेट्स हैं उनके लिए है. द गवर्नमेंट हैज़ ए सो फॉर रिलीज अ टोटल कितना 35.40 करोड़ अंडर द YSR लॉ नेस्तम बेनिफिटिंग 4248 जूनियर एडवोकेट्स को ये मिलता. ये देखो यहाँ पे junior advocates face a lot of difficulties during the first 3 years of practice as they belong to self-employed groups. He noted adding that the monthly stipend कहते उनको मंथली आके 5000 देना बोल के, मंथली 5000 देना, ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता. तो ये यहाँ तक है. मतलब यहाँ पे लॉ नेस्तम किस में कौन सा स्टेट इम्प्लीमेंटेशन करता, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता. और कितना देते हैं उनको बोले तो 5000 मंथली. तो यहाँ पे आके इनो जो ओम प्रकाश कोहली बोल के हैं, इनो आके कौन है बोले तो साबिका गुजरात के गवर्नर थे. इनो राज्यसभा के MP भी थे, इनका हाल ही में इंतकाल हुआ है. तो यहाँ पे देखो कोहली पास्ड अवे आफ्टर अ ब्रीफ इलनेस इन नोएडा ऑन मंडे. ही वॉज 87 years old. Kohli, a former president of the party's Delhi unit, was unwell for the past 2 to 3 months. His last rites will be performed at the निगमबोध घाट ऑन ट्यूसडे, दिस सेड. यानी कि सिंपल से हम लोग यहाँ पे क्या याद रखना हुआ, तो ओम प्रकाश कोहली जो है उन्होंने यहाँ के साबिका गुजरात के गवर्नर है और राज्यसभा के MP है. मतलब उन्होंने गवर्नर थे साबिका बोल के, आपको याद रखना है कौन से स्टेट के. वे 12th पॉइंट ये हो जाता कि विघ्नेश एंड विकास NR बिकम इंडियाज़ फर्स्ट ब्रदर्स टू बिकम ग्रैंड मास्टर. एक ही ख़ानदान में दोनों भी आके भाई आके ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल कर चुके हैं. तो इंडियाज़ फर्स्ट मतलब इंडिया के अंदर 2 भाई मिलके ग्रैंड मास्टर लेना बोले तो बहुत बड़ी बात है. ग्रैंड मास्टर किससे ताल्लुक़ रखता बोले तो चेस से ताल्लुक़ रखता. तो इंडियाज़ 18th ग्रैंड मास्टर 80th आफ्टर विनिंग द 24th वर्ल्ड वेस्ट कप 2023. ये आके इसके अंदर है जो इंडियन चेस प्लेयर विघ्नेश NR बिकम द 80th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया. द चेन्नई बॉय रीच द माइलस्टोन आफ्टर क्रॉसिंग 2500 इन द लाइव रेटिंग्स. विघ्नेश एल्डर ब्रदर विकास NR हैड बिकम इंडियाज 59th ग्रैंड मास्टर. तो उनकी फैमिली में आके 2019 में 59th ग्रैंड मास्टर कौन था बोले तो विकास NR है. और उसके साथ साथ इससे पहले भी हम लोग जनवरी के अंदर देखें तो 79th ग्रैंड मास्टर कौन है बोले तो प्रनेश. याद रखिए, थोड़ा एडिशनल पॉइंट है. तो यहाँ पे आके आपको ये जो ग्रैंड मास्टर है वो चेस के रिलेटेड है, ऐसे आपको हर एक पॉइंट भी याद रखना पड़ता है इसमें. तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए ना. इसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखेंगे क्या एक मरतबा इसके रिलेटेड आपको क्या क्या आता बोल के इसमें, नहीं तो एक मरतबा चलो क्वेश्चंस देख लेंगे पहले. तो आज से आके आपको करंट अफेयर्स के अंदर एक 5 और 10 क्वेश्चंस होते, इसके रिलेटेड कुछ भी आप पूरा करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद एक क्वेश्चंस को करिए. तो फटाफट आप पेन और पेपर ले लीजिए, आप आपका आंसर लिखिए और उसका टिक करते जाइए. और जितने भी आपको मार्क्स आए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्यों बोले तो आप कितना समझे हैं बोल के मुझे मालूम होता ना, इसके लिए. तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि डस्ट लिक एक्सरसाइज कौन से ममालिक से ताल्लुक़ रखता है. तो बोलो कौन से ममालिक से ताल्लुक़ रखता है डस्ट लिक एक्सरसाइज. जल्दी अपनी कॉपी में लिखो. डस्ट लिक एक्सरसाइज कौन से मुल्क से ताल्लुक़ रखता है, कौन से ममालिक से. हिंदुस्तान और उज्बेकिस्तान. जो उत्तराखंड में होता है ना वो इंडिया, उसका आदित्यम बोलते हैं, यानी कि इंडिया के अंदर चलने वाला है बोल के. सेकेंड है अमा कृषि
AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोर्ड कौन सी रियासत को मतलब कौन सी रियासत तारुफ करती है इसे? बोलो कौन सी रियासत तारुफ करती है? हरियाणा, गुजरात, पंजाब, उड़ीसा। ऑब्वियसली यह क्या है? उड़ीसा आके ये अमर कृषि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोर्ड को मुतारफ़ करती है। ये किसके लिए? फार्मर्स के लिए है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये। ओके, तो उसके बाद देखो लानेस्तम कौन से रियासत से ताल्लुक़ रखता है? बोलो लानेस्तम। इससे पहले हम लोग पढ़े मंथली 5000 मिलता करते, और ये एडवोकेट के लिए, सीनियर एडवोकेट्स के लिए है बोल के। आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश के अंदर लानेस्तम का एक पॉलिसी मतलब एक क्या बोलते पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किए हैं बोल के। 4th क्वेश्चन देखो एक मरतबा, ओम प्रकाश कोहली कौन से रियासत के साबिका गवर्नर थे? जल्दी बोलो फटाफट, कौन से रियासत के गवर्नर थे इन्हों? कौन से रियासत के गवर्नर थे? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखो, ओके, कि कौन से रियासत के गवर्नर थे। तो 5th क्वेश्चन देखो, 18th ग्रैंड मास्टर आके कौन है इसमें? प्रणेश है, विकास है, सुमंत है, विघ्नेश है। तो विघ्नेश क्या है? 80th ग्रैंड मास्टर है। प्रणेश क्या है? 79th ग्रैंड मास्टर है। ओके, तो एक 4th वन का आंसर आप उसमें लिख लो। ओके, तो आज के लिए जो करंट अफेयर्स थे वो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप पूरा समझ में आ गया होगा आपको। एक मरतबा देख लो स्टार्टिंग से किस के बारे में हम लोग पढ़े थे बोल के। तो फर्स्ट हम एक्सरसाइज के बारे में पढ़े थे जो इंडिया और उज्बेकिस्तान के दरमियान था, और 4th जॉइंट मिलिट्री का था जिसको हम डस्ट लीग बोलते हैं। ये उत्तराखंड के पास चल रहा है। और 2nd वन आके टाटा ग्रुप 2023 से लेके 2027 तक जितने भी महिला यानी कि विमेन प्रीमियर लीग टाइटल के स्पॉन्सरशिप को इन्होंने जीता है, मतलब जीतने का मतलब लिए हैं बोल के। 3rd पॉइंट क्या है बोले तो हमारे जो स्किन के सेल्स होते हैं ना, उसके ज़रिए से स्किन के सेल्स के ज़रिए से हमारे दिल का जो सेल्स होते हैं ना, उसको चेंज करके एक प्रोटीन की तरह से प्रोटीन को हम लोग प्रोटीन दे सकते। स्किन के सेल्स को दिल के सेल्स के जैसा चेंज करके दिल को प्रोटीन की तरह हम लोग दे सकते हैं, हेल्पफुल होते स्किन के सेल्स बोल के। कौन बोलते हैं बोले तो IIT गुवाहाटी। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ट्रांसक्रिप्शंस का भी आके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रखा गया है बोल के ये पढ़े थे। और उसके बाद हम कैंसर को कम करने दूर करने के लिए LED चिकित्सा यानी कि LED का तरीक़ा इस्तेमाल कर सकते बोल के UK के साइंटिस्ट का कहना है। उसके बाद आके नैनो रेणुवुल यानी कि छोटे से छोटा खुर्दबीन यज़ुए को भी हम लोग देख सकते हैं। वो तरीक़ा आके न्यूरोमार्फिक कैमरा के ज़रिए से कर सकते बोल के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वाले कहते हैं। उसके बाद आके नितिन गडकरी जाके वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूनिक दिव्यांग पार्क करने का स्टार्ट करे हैं, जो अनुभूति इंक्लूसिव पार्क बोलते हैं। वो कहाँ पे? नागपुर, महाराष्ट्र के अंदर। उसके बाद आके अमा कृषि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल के ये फार्मर्स के लिए है, उड़ीसा के अंदर इसको लॉन्च किए हैं। अब आप किसके सुप्रीम कोर्ट का हम लोग पढ़ लिए थे ना, तो IIT मैंडी आके ये एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से मशीन लर्निंग यानी कि एक अलगोरिथम को पेश किया है, जिसके ज़रिए से बहुत सारे चीज़ों को नेचुरल यानी कि कुछ तो तबाहियाँ होते क्या पहले से हम लोग उसकी प्रेडिक्ट कर सकते। तो YSR रिलीज़ आके जगन रिलीज़ आके लॉ नेस्तम रिलीज़ किया है जो मंथली आके 5000 मिलता। उसके बाद आके जो ओम प्रकाश कोहली जो हैं उन्होंने इंतकाल हो चुके हैं, जो साबिका हमारे गुजराती गवर्नर थे। विघ्नेश आके 80th ग्रैंड मास्टर है। तो ये था आज का। जज़ाकल्लाह आपका कीमती वक्त देने के लिए, और अपने जो मार्क्स हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखिए ज़रूर से, जिससे मालूम होता है कि आपको कितने मार्क्स आए हैं। तो और भी थोड़ा मोटिवेट होती मतलब मैं खुद मोटिवेट होती हूँ। अगर आप अच्छे मार्क्स लाएँ तो 5 में 5, 5 के 5 आते। बहुत सिंपल से क्वेश्चन हैं ये। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग कल के करंट अफेयर्स के लिए देखेंगे इंशाल्लाह। जब तक आप करंट अफेयर्स को पूरा लिख लें और इसको फॉलो हो जाए। जज़ाकल्लाह आपका कीमती वक्त देने के लिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, जिसके ज़रिए से उनको मालूम होता है कि करंट अफेयर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसको हम लोग डेली नोट करने से भी आके हम लोग कॉम्पिटिटिव फील्ड के अंदर सबसे आगे रहते हैं।